दोस्तों आज से मार्केट में एक साथ दो एसीमी आईपीओ ओपन हुए हैं। एक है सत कतार शॉपिंग आईपीओ और दूसरा है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनियां क्या काम करती हैं, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और इसके अलावा बाकी के एसीमी आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में बात करें तो आज फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि 90% के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं सत कतार शॉपिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 14 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.80 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसीमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 28.14% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.57%, क्यूआईबीज का 19.25% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 14.13% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 32.91% का पोर्शन रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल ही देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 11,79,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 9.55 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो 34 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है और सिर्फ 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी है। तो कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है जो कि काफ़ी तरह के डिजीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल करती है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है तो कंपनी वहां से भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 12 करोड़ है, 23 में 14 करोड़, 24 के अंदर बढ़ के 21 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो 31 करोड़ का एसेट है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 52 करोड़ है, 23 में बढ़ के 82 करोड़, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 128 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में भी देखें तो 109 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 1 करोड़ है, 23 में बढ़ के ये 2.5 करोड़ हो चुका है, 24 में देखें तो 6 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो करीब 6 करोड़ के अराउंड यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो साल दर साल कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अभी कंपनी के पास 5 करोड़ 70 लाख का रिजर्व है। वहीं अगर कंपनी के कर्ज को भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका कर्ज भी इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.19 का है, यानी कि यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल दिखाए गए हैं ये काफ़ी शानदार फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 127 करोड़ की है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और रिटर्न और नेटवर्थ भी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के वैसे पैट मार्जिन को देखें तो ये थोड़ा लो है, ये 5 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। वैसे इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.87 का है। तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,29,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 86.06% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.25% हो जाएगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी देखें तो 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 40,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आया है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट में अभी भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में भी आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आईपीओ है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है
और ये 15 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.44% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.1%, क्यूआईबीएस के लिए 19% का पोर्शन रखा गया है, एचएनआईस के लिए 14.24% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.22% का पोर्शन रखा गया है। इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल ही देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,68,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 11.21 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। अब इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो 39 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ 5 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। लेकिन अगर एंकर लिस्ट में देखें तो कुछ बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं। इसमें आपको राजस्थान ग्लोबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी हिमाचल प्रदेश की कंपनी है। वहाँ पर इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये कंपनी जनवरी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी COEX फिल्म, लेमिनेट्स और लेवल्स बनाने का काम करती है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं वो बनाने का काम करती है। तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका यूज आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि जो FMCG इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोसेस फूड इंडस्ट्रीज़ है, एडेसिव्स है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक है, कंस्ट्रक्शन है और भी कई तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका यूज़ देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के पॉली फिल्म्स बनाने का काम करती है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 8 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इसके रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 94 करोड़ है, 23 में बढ़ के 110 करोड़, 24 में 116 करोड़ और 25 के 8 महीने में देखें तो 78 करोड़ का रेवेन्यू है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 7 से 8 करोड़ के अराउंड है, 23 में बढ़ के 10 करोड़ और 24 में देखें तो 16 करोड़ हो चुका है। फाइनेंशियल 25 के 8 महीने में देखें तो 13 साढ़े 13 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 54 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, मात्र 11 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि डेट का किसी भी तरह का इशू नहीं है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस सेमी आईपीओ के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो आपको हमेशा सावधान रहना है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो 148 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर बढ़िया हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी शानदार है और पैट मार्जिन भी 14.73 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और इसके P मल्टीपल को देखें तो 8.39 का P मल्टीपल है, तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं आई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 92.66% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आईपीओ में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को न मिले। तो चलिए बाकी के सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो इंडोबिल इंसुलेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 48,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है BR गोयल आईपीओ। अब ये सेमी आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल से ही आपको 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है।
तो IPO से 45,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट SME IPO है FX एप्रिल्स IPO। ये SME IPO भी कल ही क्लोज हुआ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 20,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 जनवरी को होगी। और नेक्स्ट SME IPO है डेल्टा ऑटोकॉर्प IPO। ये IPO भी कल ही क्लोज हुआ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 1,25,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 96% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम 90% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन SME IPO में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है, तो ऐसे में इससे भी उम्मीद है कि IPO की लिस्टिंग 90% के राउंड देखने को मिल सकती है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 जनवरी को होगी। तो इन सब IPOs के अलावा एक और SME IPO काबरा ज्वेल्स IPO भी अनाउंस हो चुका है, तो ये IPO 15 जनवरी से ओपन होने वाला है। लेकिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।